फिर तो मैं शुरू हो गया। एक नई जिंदगी मेरी शुरू हो गई थी, छीना झपटी की। किसी का मोबाइल, घड़ियां, बस जो मेरे हाथ आता, जो मुझे लगता कि मैं इसमें पकड़ा नहीं जाऊंगा, ना इसमें किसी को ये मालूम होगा कि ये काम मैंने किया है, ये मैंने चुराया है, तो वहाँ मैं ज़रूर अपनी कार्रवाई करता था। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं कर तो रहा हूँ ये सारे काम, कि मैं एक दलदल में भी धंस रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ कोई। मेरे अंदर से सारे खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए थे। फिर मैं और बड़ा हो गया, और उसके साथ साथ मेरे काम करने के तरीके भी बड़े हो गए। मैं अब बाकायदगी से छुरी चाकू का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था, और साथ में मैं अपना मुंह ढांपने के लिए ढाटा भी बांधता था ताकि लोग मेरा चेहरा पहचान नहीं सकें। और बड़े धड़ल्ले से मैं फिर ये काम करना शुरू हो गया था। मैंने अपना एक छोटे से इलाके में एक छोटा सा घर ले लिया। मैंने जो घर लिया था वो एक कच्ची आबादी के अंदर था, और मेरा घर भी काफ़ी कच्चा था। वो इसलिए लिया था कि ताकि आबादी से दूर रहूं, वहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। कुछ करके भी आऊँगा तो लोगों को कोई ख्याल ही नहीं रहेगा। रोज़ यही सोचता था कि किस तरह आज बड़ा हाथ लग जाए कि मैं ये इस ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करूँ। एक दिन रात का वक्त था, और मैं ऐसे ही अपना शिकार देख रहा था, क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ पे भागने के काफ़ी रास्ते थे। तो मुझे एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां से मैं छीन सकता था, तो मैं फ़ौरन उसके पास गया। चाकू उसके पास रखा मैंने उस शख्स से कहा कि जल्दी से अपना पर्स और मोबाइल दो और फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ। और उसने भी जल्दी से अपना पर्स और मोबाइल दिया और वो वहाँ से भाग गया। मैं भी वो तमाम चीज़ें लेकर गलियों से होता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। मैं एक दिन वैसे ही अपने घर में बैठा हुआ था, तो अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मुझे उस इलाके में मेरे मालिक के मकान के अलावा और कोई नहीं जानता था, और उससे पहले कभी किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दी थी। और मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो एकदम बगैर कुछ कहे, बिना किसी आवाज़ के, वो एकदम से घर के अंदर घुस गया। तुम? हाँ, मैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम वही हो ना जिसने मेरा पर्स चुराया था उस रात। लेकिन मैं तुमसे कोई पिछली बात करने नहीं आया। मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बड़े अजीब एरिया में रहते हो, इसकी कोई खास वजह? किराए पर रहता हूँ, अपना नहीं है मेरा। और वैसे भी मुझे लोगों की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। इसका तो खूब अंदाजा है मुझे। जब भी तुम तारीख वीरान रातों में उन नुक्कड़ों का इंतखाब करते हो ना। क्या मैं तुम्हारे यहाँ पे आने की वजह पूछ सकता हूँ? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम काम अकेले करते हो या तुम्हारे साथ और भी बंदे हैं? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अकेला हूँ। मुझे लोगों की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मैं जितना तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, तुम उतना शायद डर रहे हो। देखो, अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता ना, तो मैं अपने साथ पुलिस लेकर आता। जिस दिन तुम्हें मेरा पर्स छीना था, उसी दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया।
और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा काम तुम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। कैसा काम? यार देखो, मेरी वालिदैन ने मेरी शादी जो है मेरी मर्जी के खिलाफ कर दी थी। और मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे घर वाले मुझे बीवी को छोड़ने नहीं देते, और मेरी महबूबा जब तक मैं उसको छोड़ नहीं दूंगा मुझे अपनाएगी नहीं। मेरी मजबूरी तुम समझ गए होगे। तो फिर इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे अलावा कोई है भी तो नहीं मदद करने वाला। तुम्हें मेरी बीवी का कत्ल करना होगा। कत्ल? क्यों? इससे पहले काम कभी अकेले नहीं किया। मेरे दोस्त हर काम किस्मत करवाती है, और ये काम भी तुमसे किस्मत ही करवाएगी। लेकिन मैंने पहले कभी किसी का कत्ल नहीं किया है। तो क्या हुआ? तुम इसकी टेंशन मत लो, सारा प्लान मेरे जहन के अंदर है। मैंने अपनी बीवी के ऊपर उसका आशना का इल्जाम लगा दिया। तो ये बात उसके घर वाले भी जानते हैं, मेरे घर वाले भी। मैं कह दूंगा कि वो अपने आशना के साथ कहीं भाग गई है। ना मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा और ना ही कोई पुलिस की फटीक। और तुम अगर चाहो तो अपना मकसद भी पूरा कर सकते हो, और फिर उसे कत्ल करके यहीं दफना देना। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? ये काम तुम्हें मैं बिला मुआवजा नहीं करूंगा। पूरे 50,000 रुपए तो मैं दूंगा। जब उसने 50,000 रुपए का मुझे लालच दिया तो मैं मान गया। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं। बस उस वक्त मुझे 50,000 रुपए नजर आ रहे थे, और उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ ये था कि बस मेरे पास किसी ना किसी तरीके से इतने पैसे हो जाएं कि मैं अपना काम शुरू करूं। लेकिन उन 50,000 रुपए के आवाज मैं कौन सा काम करने जा रहा था मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था।